नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली सोरासिस को ठीक करने का तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट से। पेशेंट के दिमाग में अभी क्वेश्चन उठता है कि क्या आप डाइट से ठीक कर सकते हो? बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज ले लिया, इतनी सारी दवाइयाँ खा ली, सोरासिस हमारा ठीक ही नहीं होता, रिलैप्स हो जाता है बार बार। इम्यूनिटी हमारी ऐसी हो गई है कि अब वो दिक्कत देती रहती है, बार बार गर्मी सर्दी बदलते ही मौसम में मेरे को सोरासिस हो जाता है। तो मैं आज उसी बारे में बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि डाइट आपको कैसे ठीक कर सकती है आपके सोरासिस से। तो सबसे पहली चीज़ समझ लो कि सोरासिस आपका किस वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले रीज़न जानते हैं। सोरासिस आपका जो हो रहा है वो आपकी हाइपर इम्यूनिटी की वजह से हो रहा है। जब आपकी इम्यूनिटी आपके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करती है तभी दिक्कत आती है। और आपकी इम्यूनिटी क्यों अटैक कर रही है उसका रीज़न तो आज तक साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए, बट वो अटैक कर रही है, उसको रोकने का तरीका हमारे पास है। रोकने का तरीका एक है खाना। जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे को दिक्कत आती है। जैसे कि हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि नॉनवेज मत खाओ, डेयरी प्रोडक्ट मत लो। इससे क्या होता है? इन सारी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है आपको? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, बट आपकी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवली काम करती है, जिसकी वजह से वो आपको अटैक देना चालू करती है। तो इसीलिए डाइट इंपॉर्टेंट रोल करती है सोरासिस के पेशेंट्स में। अगर वो डाइट भी फॉलो करते चलते हैं तो सोरासिस अपने आप ही काम डाउन रहता है। वहीं पर अगर आपने डाइट में चेंजेस करे, वहीं पे वो रिलैप्स कर जाता है और वहीं पे दिक्कत आ जाती है। पेशेंट कहते हैं कि हमें एकदम से क्या हो गया कि एकदम से सोरासिस बढ़ गया, तो वहाँ पर वो ये नहीं देखते कि उन्होंने खाया क्या, पिया क्या। उनको लगता है कि मेरी इम्यूनिटी फिर से अटैक पे आ गई है। तो समझो कि जो आप खाना खा रहे हो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप शरीर के अंदर डाल रहे हो। अगर वो आकर न्यूट्रलाइज है, बैलेंस्ड है, सारी चीज़ें आपको उससे मिल रही हैं, तब तक आपकी इम्यूनिटी कुछ हाइपर एक्टिवली काम नहीं करेगी। वहीं पर आपने कुछ ऐसा डाल दिया जिससे उसको काम करने की ज़रूरत भी पड़ गई, तो वो हाइपर एक्टिवली काम करके आपके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देगी और सोरासिस को एग्रावेट कर देगी। तो आज दिन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम जैसे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, मतलब मोशन वगैरह करके आए, ब्रश कर लिया, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से सबसे पहला काम जो सोरासिस के पेशेंट को करना चाहिए वो एक गर्म पानी सुबह के सुबह पीना चाहिए। अगर आपको फ्रेश हुए हो तो भी, अगर नहीं होती है, अगर आपको ये लगता है कि सुबह मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहती है या कुछ रहती है, तो भी आप गर्म पानी पियोगे उससे पहले। मतलब मान लीजिए अगर आप कॉन्स्टिपेटेड फेस कर रहे हैं तो गर्म पानी पी कर जाओ। अगर आप फ्रेश हो भी जाते हैं अच्छी तरीके से, आप कॉन्स्टिपेशन नहीं फेस कर रहे हो, तब भी आप गर्म पानी पियो। गर्म पानी बेसिकली सूदिंग आपको एक चीज़ देता है, वो है आपके गट को हेल्थी बनाने में। गट को हेल्दी कैसे बनाता है? देखो, जब हम सुबह सुबह के टाइम गर्म पानी पीते हैं तो उसका बेसिकली काम क्या है? उसका काम है कि आपकी अग्नि कहाँ है? आपकी स्टमक के अंदर, जो आपके फूड को डाइजेस्ट करती है। तो सबसे पहला रिलेशन वहीं से स्टार्ट करते हैं कि आपकी अग्नि जो है, अगर वो थोड़ी सी हल्की सी शांत बनी रहती है या स्टेबल बनी रहती है, तो आपको ये दिक्कतें बार बार फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपकी इम्यूनिटी को दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले हमने सबसे पहले क्या किया? अपने गट को शांत किया, रिलैक्स किया, सॉफ्ट किया। अपने गर्म पानी सुबह के टाइम पे आपने पिया, जिससे आपका गट सॉफ्ट हो जाए और जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना पड़े। अब सेकंड बारी आती है हमारी सबसे पहले मील की, जिसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। तो अब ब्रेकफास्ट में क्या करना चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से पोहा, उपमा, हल्की चीज़ें खा सकते हैं या कोई भी फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। देखो, सिंपल सी बात समझना कि यहाँ पर हमने खाना क्यों हल्का खाना है। पहली चीज़ समझना, हल्का क्यों खा रहे हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था अपने गट को सॉफ्ट करने के लिए, अगर गट में अगर कुछ ऐसी चीज़ जाती है, जैसे कोई डेयरी प्रोडक्ट या जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ जाती है, तो उससे हमें क्या दिक्कत आती है? हमारी इम्यूनिटी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने में, या किसी भी चीज़ को, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी इम्बैलेंस होगी, जिसकी वजह से हमारा इम्पैक्ट आएगा इम्यूनिटी पे। तो यहाँ पर हम खाएंगे हल्का खाना। जब हम हल्का खाना खाएंगे तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को या हमारे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, हल्के में रहेगा। जितना वो कम काम करेगा उतनी आपकी इम्यूनिटी बैलेंस बनी रहेगी। जितना उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा उतनी इम्यूनिटी के टॉक्सिन्स बाहर निकालने पड़ेंगे। तो जब इम्यूनिटी को टॉक्सिन्स बाहर निकालने पड़ते हैं तो वो सोरासिस एग्रावेट करता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? अपने गट को बैलेंस चीज़ों से हेल्दी फॉर्म में रखेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर हल्का खाना खाते हैं, जैसे चिड़वड़ा हो गया, उत्पम हो गया, जूस हो गया, या फिर हमने उपमा खा लिया, हल्का मटेरियल, जिससे हमारी फीलिंग तो मिले बट हमारी इम्यूनिटी को कुछ फ़र्क ना पड़े। हमारी इम्यूनिटी को कैसे फ़र्क ना पड़े? हमारे गट इतना अनहेल्दी चीज़ ना ले जिसकी वजह से उसको टॉक्सिन्स बाहर निकालने ज़्यादा पड़े। तो हल्का माल, फाइबर वाला माल, जिससे कॉन्स्टिपेशन भी ना बने और हमारी सोरासिस को भी ज़्यादा
अटैक ना मिले हमारी इम्यूनिटी से, तो हल्का खाएंगे। तो इस टाइम पे आपके सामने मैंने लिस्ट डाल रखी है, आप स्क्रीन को चाहे पॉज कर लो और चाहे आप थोड़े टाइम का होल्ड डाल के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर जो आइटम है ये सारी की सारी ब्रेकफास्ट में हल्की आइटम है। इसमें जूस भी पी सकते हो, ऐसी बात नहीं कि जूस नहीं पी सकते हो, बट जूस जो है आपने फाइबरस पीना है। फाइबरस माने कि आपने उसको जूस के अंदर उसके फाइबर्स डाल के पीना है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल छना हुआ आप जूस पी रहे हो, वो चीज़ हेल्दी भी नहीं होती और बेकार होती है। वैसे तो मेरे हिसाब से जूस पीना ही नहीं चाहिए एज एन आयुर्वेद में, बट अगर आप पीना पसंद करते हो तो आप फाइबर्स के साथ पियोगे, बिना उसके नहीं पियोगे। ज़्यादा अच्छा है कि आप फ्रूट्स जितना मर्जी खाओ, बढ़िया खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई आपकी ब्रेकफास्ट की बारी। अब आती है उसके बाद एक हमारे पास थोड़ा सा एक जगह स्पेस मिलता है जब हमारे लंच और हमारे ब्रेकफास्ट के बीच में छोटी सी भूख लगती है, जिसे हम ब्रंच भी बोल देते हैं। और उसमें हमें जब भूख लगती है तो हम कुछ भी खा लेते हैं, चलते फिरते कुछ भी खा लेते हैं। उस टाइम हमें कुछ ध्यान नहीं करते कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, बट हम खा लेते हैं। तो फिर उस पल में आप कोई भी फ्रूट अपने साथ कैरी करके चलेंगे। फ्रूट एप्पल लो, बनाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस टाइम भी आप फ्रूट ही कैरी करेंगे जब आपको छोटी सी भूख लगती है आपके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में। तो उस टाइम आप स्प्राउट्स भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है स्प्राउट्स नहीं ले सकते, बट स्प्राउट्स को हम इतना रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि बेसिकली आयुर्वेद में कहते हैं कि कोई भी पौधा जब उगता है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों के साथ उगता है जिसमें कुछ पॉइजन का अंश होता है, कि जिसकी वजह से कीड़े उसको ना खाए। तो इसलिए स्प्राउट्स यहाँ पर इतने रिकमेंड नहीं किए जाते, बट अगर आपका मन करता भी है थोड़ा बहुत तो स्प्राउट्स वगैरह थोड़े से ले सकते हो। बट अब यहाँ पर आता है हमारी लंच की बारी। लंच में आप बेसिकली जो आती है वो आप दाल खाना पसंद करते हैं, दाल खाओ। आपको चपाती पसंद है, चपाती खाओ। आपका वेजिटेबल में कोई सी भी वेजिटेबल आपको पसंद है, खाओ। बट ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो घर की ज़रूर खाओ, घर के बाहर की चीज़ मत खाओ। क्योंकि जब घर से बाहर खाते हो तो आपको नहीं पता वो किस तरीके से बन रहा है, कैसे बन रहा है, कितना पुराना है, कितना नहीं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी फिर से हैम्पर होती है अगर हम बाहर का खाना खाते हैं तो इसलिए घर का खाना खाओ और हल्का खाना खाओ। हल्का कैसे करना है, जैसे दाल आप बनाते हैं तो उसमें दाल में पानी उसका थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया, इस तरीके से खाओ, ठीक है। सब्जियां हैं उसमें थोड़ा पानी डाल के खाओ। ऐसा नहीं है कि सूखी सूखी सब्जियां खा रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि एक ही टाइप की सब्जियां खा रहे हो। जैसे अगर आपको पसंद है आलू तो आप रोज़ आलू नहीं खा सकते, तो उसमें इंटरचेंजेस करते रहो, कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया। और हमेशा प्रेफरेंस देना सीजनल सब्जियों को, नॉन सीजन नहीं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक टाइम आती, जैसे अभी आप ये आजकल का टाइम है, जैसे अब आज की डेट में गाजर नहीं मिलती, तो ज़रूरी नहीं है आपने गाजर खानी है, लाल गाजर, ठीक है। लाल गाजर का सीज़न है, सर्दियों का है, तो आप सर्दियों में खा सकते हो, बट ये सीज़न गाजर का है नहीं। और अगर यहाँ पर अगर आपको गाजर मिल भी जाती है, लाल गाजर, तो वो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत दे सकती है, क्योंकि सीज़न के हिसाब से हमारा शरीर भी ढलता है और उसी हिसाब से हमारी सब्जियां भी हैं। इसी वजह से हम रूटीन में रहते हैं, इसी वजह से हमारे इतने साल चलते रहते हैं। ये एक पूरा का पूरा एक समझ लो कि अर्थ का सिस्टम है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ नहीं उग सकती, इसलिए अलग अलग टाइम पे सारी चीज़ें उगती हैं। उसी हिसाब से हमारा शरीर भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिहेव करता है। तो इस चैनल को तोड़ने की कोशिश ना करो। अगर चैनल तोड़ते हो तो ये हमें दिक्कत देगा, हमारी इम्यूनिटी फिर दिक्कत में आएगी, फिर उससे हमें और प्रॉब्लम होगी, रिलैप्स होंगे, वही एग्रावेशन, सारी चीज़ें वैसे ही। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, चावल हो, ब्राउन राइस हो या फिर रोटी हो, एक वेजिटेबल ले ली और साथ में हमने ले लिया सिर्फ और सिर्फ एक बाउल ऑफ दाल। दाल लेनी ज़रूरी है क्योंकि हाई फाइबर है, प्रोटीन आपको मिल जाता है और सारी चीज़ें आपके बेटरमेंट पे चलती हैं। एक सबसे बड़ी बात मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अपने खाने में नमक जो है उसको रिप्लेस कर दो सेंधा नमक से, लाहौरी नमक से। वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न है कि जब आप सी सॉल्ट यूज़ करते हो अपने खाने में, मान लीजिए कि समुद्र का निकला हुआ नमक आप यूज़ करते हो, तो वो आपको दिक्कत देता है, आपके सोरासिस को बढ़ाता है, वो रिलैप्स कर सकता है। और यहाँ पर अगर आप रॉक सॉल्ट वगैरह लेते हो तो वहाँ पर एज सच प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर सेंधा नमक आप थोड़ा सा स्प्रिंकल करके खाओ। मैं ये भी नहीं कहता उसको भी ज़्यादा डाल के खाओ। हमेशा नमक की कैटेगरी में मैं थोड़ा कंजूस हूँ और मैं आपको भी कहता हूँ आप भी कंजूस हो जाओ।
खाना है सिर्फ थोड़ा सा डाल के, सिर्फ हल्का सा स्वाद के लिए। अब पूरे स्वाद के लिए नहीं है कि आपने पूरे में नमक छड़क छड़क के खा रहे हो, ऐसा मत करना। नमक खाओ, थोड़ा खाओ, वो भी सेंधा नमक खाओ। उससे आपकी रिलैप्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एग्रावेशन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो सब्जी है, आपकी रोटी है, या आपके चावल है, या फिर आपकी दाल है, जितनी भी आइटम है उसमें सेंधा नमक यूज़ करो और थोड़ा सा यूज़ करो। तो इसी के साथ ये एक लिस्ट है जो आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो आप डेली अपने बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। इन आइटम में से कोई सी भी चूज़ कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, पॉज कर लेना वीडियो को, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। आपके लंच के टाइम में कभी आप बना रहे हो तो आपको ये ध्यान आ जाएगा कि ये आइटम खानी है। अब रही बात इसके नेक्स्ट, जहाँ पर इवनिंग स्नैक्स होते हैं, या जिसे मैं बोलूँ कि इवनिंग में कुछ खाने का मन करेगा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सूप पी सकते हैं। सूप सिंपली घर का पीना है, टोमेटो पीना है टोमेटो पियो, या आपको कोई और चीज़ का पसंद है, स्वीट कॉर्न का भी पसंद है तो स्वीट कॉर्न का भी पियो, बट ये प्रोसेस्ड और पैक्ड मत लेकर आना। अगर आप घर में बना सकते हो तो सूप घर में बनाकर पियो, अगर आप पैक्ड लाते हो तो वहाँ पर दिक्कतें अलग होती हैं। तो इसीलिए पैक्ड प्रोसेस नहीं लेना, सूप कोई सा भी पी सकते हो। अब डिनर की बारी आती है। डिनर एज इट इज़ जैसे लंच चलता है, डिनर भी सेम एज इट इज़ ही चलेगा। इसमें भी चपाती, दाल और सब्जी लेकर खा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सब्जी लेनी है, दाल के साथ भी आप रोटी चावल वगैरह खा सकते हो। अब चावल और रोटी में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो चावल खा रहे हैं लोग, वो चावल ही खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अपने मील को रिप्लेस करते हैं, रोटी भी करते हैं, तो भी हम देखते हैं कि पेशेंट में कुछ ऐसे लगता है कि भूख मिटी नहीं, कुछ एग्रावेशन, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो ऐसी जगहों पर भी हमने देखा कि सोराइसिस हल्का सा एग्रावेट होता है। जो आपकी साइकिल बनती आई है बचपन से, जैसे जैसे आप मील खाते हुए आए हो, बस उसी मील को ही कंटिन्यू रखना है, उसके दाएं बाएं मत जाना। जब भी आप दाएं बाएं जाते हो तो ये दिक्कत देता है। और सेम एज इट इज़ जैसे लंच बताया था कि कैसे बनता है सेंधा नमक डाल के, सेम एज इट इज़ ही आपने डिनर का भी मील वैसे ही बनाना है, सेंधा नमक हल्का सा डाल के, ज़्यादा नहीं डालना। दाल वैसे ही, पानी ज़्यादा दाल कम, ऐसे वाला ही सिस्टम बनाकर चलना है। ये मील आप आराम से घर बैठ के बना सकते हो, खा भी सकते हो, और इसी मील से आप सोराइसिस अपना हैंडल भी कर सकते हो। अगर आप इससे बाहर जाते हो, थोड़ा सा भी कुछ चीट डे बना लेते हो या चीट मील भी बना लेते हो, तो भी दिक्कत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ डाइट आपकी प्रमुख है। डाइट से बढ़कर मेरे ख्याल से कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे हम ठीक ना किया जाए। तो डाइट पे थोड़ा सा फोकस कर लोगे तो चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी। अगर डाइट पे फोकस नहीं करते हो तो चीज़ें वो जैसे अभी भाग रही हैं, कभी आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती है, कभी आपको छोड़नी पड़ती हैं, कभी भी एग्रावेशन आ जाते हैं, कभी भी कुछ हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों से भी बचे रहते हो सोराइसिस के अंदर। तो अपना सोराइसिस ठीक करना चाहते हो तो डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, जिससे सोराइसिस आपका ठीक हो जाए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।